हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज ICSE क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाइए और उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है। पहला है केमिकल चेंज, फिर है केमिकल रिएक्शन, फिर थर्ड टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्ड, फिर कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल चेंज। अब टोटल कंसाइज की बुक में 7 कंडीशंस गिवन है, तो उनमें से आज हम 3 कंडीशंस कवर करेंगे। पहली मिक्सिंग, दूसरी सॉल्यूशन और तीसरी हीट। बाकी की चारों ये जो बची हुई कंडीशंस हैं वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। केमिकल चेंज, अब देखते हैं सबसे पहले केमिकल चेंज होता क्या है। और केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज्ड एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल चेंज होता क्या है एक्चुअली? एक केमिकल चेंज एक ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसमें किसी एक सब्सटेंस की पूरी की पूरी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और उस केमिकल कॉम्पोजिशन के चेंज हो जाने की वजह से एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी हमारे पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आयरन रस्टिंग का। आप लोगों ने देखा होगा आयरन रस्टिंग को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिएगा कि एक लोहा है, ठीक है। लोहे के ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर की कोटिंग सी हो जाती है, या कहिए ब्राउन कलर का पाउडर सा हो जाता है। आपने सुना होगा नाम जंग लग गई लोहे में, तो इस जंग को हम लोग कहते हैं रस्ट। ये होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअली हुआ क्या, इसके पीछे क्या फिनोमिनन है वो समझते हैं। आपके पास आयरन था, ठीक है, आपके पास लोहा था, उस लोहे के ऊपर सनलाइट पड़ी, पानी पड़ा, वाटर पड़ा, ये सब चीज़ें पड़ी उस पर। तो हुआ क्या, उसके अंदर एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन ज़रूरी है, तो पहले केमिकल रिएक्शन हुई। उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से आयरन में केमिकल चेंज हुआ। आयरन जो है उसकी कॉम्पोजिशन बदल गई और आयरन की कॉम्पोजिशन बदल जाने की वजह से एक नया सब्सटेंस मिला, जैसे हम लोग ने कहा रस्ट। और रस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी आयरन हो या वाटर हो या सनलाइट ही क्यों ना हो, इन सब से एकदम अलग है। तो ये हुआ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स और क्या है? जैसे आयरन रस्टिंग हुई, बर्निंग हुई, कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रॉटिंग, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा और फायरवर्क्स। तो ये थे कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों ने जाना कि किसी भी केमिकल चेंज को होने के लिए जरूरी है कि सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होती क्या है। A chemical reaction is a process of breaking the chemical bonds of the reacting substances, that is reactants, and making new bonds to form new substances, that is products. अब मैंने लास्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में फुल डिटेल में बता रखा है, इसलिए मैंने कहा था पहले आप उस चैप्टर को देखिएगा फिर इधर आइएगा, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करे हैं जो हमारी इस सीरीज के बेस हैं।
यानी वो चैप्टर एक तरीके से बेस है, उसके ऊपर ये सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। रिएक्टेंट्स यानी कि ये वो सब्सटेंसेस जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होनी है, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो जाने की वजह से जो सब्सटेंसेस हमको मिले वो हुए प्रोडक्ट्स। तो एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और उस केमिकल बॉन्ड के टूट जाने की वजह से नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और उन नए बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से हमको नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल से। ये देखिए हमारे पास एक रिएक्शन आ गई, CH4 + O2 gives CO2 + H2O, 2H2O। तो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये एक ब्लैक कलर का एटम है जो कि कार्बन का है, ये 4 वाइट कलर के एटम हैं जो कि हाइड्रोजन के हैं, और ये 2 रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, ये हैं ऑक्सीजन के। एटम मॉलिक्यूल सब ऑलरेडी कवर्ड है लास्ट चैप्टर में, आई होप आपको पता होगा एटम मॉलिक्यूल होता क्या है। तो चलिए अब हुआ क्या, जैसे कि मैंने बताया केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ पर ये ब्लैक वाला एटम अलग हुआ, व्हाइट वाले एटम्स अलग हुए, और यहाँ पर रेड वाले एटम्स अलग हुए, बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बने। नए बॉन्ड कैसे बने, आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों रेड वाले एटम्स के बीच में ये एक ब्लैक कलर का एटम ऐड हो गया, तो एक नया मॉलिक्यूल बन गया क्या, CO2। ठीक है, और ये जो 4 हमारे पास व्हाइट वाले एटम्स थे, इन चारों एटम्स 2 हिस्से में बटे, और उन दोनों एटम्स ने एक एक रेड एटम यानी कि ऑक्सीजन अपने साथ लेकर 2 मॉलिक्यूल बना लिए वाटर के। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट्स की सब जितने भी बॉन्ड्स थे वो सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बने, और नए बॉन्ड के बनने की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स में नए मॉलिक्यूल्स बने। तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमने अभी लास्ट उसमें देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं। अब ये बॉन्ड क्या होता है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन अ कंपाउंड। अब एक केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को पकड़कर रखने के लिए एक जुड़ाव होता है, एक फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और उन एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल के जुड़ने की वजह से कंपाउंड बनता है। एक्चुअली बॉन्ड ये होता है जो कि इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले देखिए, हमारे पास टोटल 3 तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। पहला आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा एक पूरा अलग चैप्टर है, तो उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोगों को ब्रीफ में ये समझ में आया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स के बीच में वो जुड़ाव जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वो जुड़ाव जिसकी वजह से कंपाउंड बनता है। इस जुड़ाव को या इस फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड के हमने टाइप्स देख लिए। अब एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो ये जो है ये इधर एक ये और एक ये है केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों एटम्स के, ये दोनों एटम्स OH और ये दोनों एटम्स OH के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अभी हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड। तो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। केमिकल चेंज कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन हो। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब केमिकल बॉन्ड टूटे। तो ये तीनों टॉपिक्स आई होप कवर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल चेंज। अब हम लोगों ने केमिकल चेंज तो पूरा समझ लिया, अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर होगी
तो हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन होती है। पहली कंडीशन है मिक्सिंग या क्लोज कॉन्टैक्ट। देखते हैं ये क्या है। इन सम केसेस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन देयर सॉलिड स्टेट। अब होता क्या है, कुछ केसेस में जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो जब होती है जब हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट में ही मिक्स हो जाते हैं। वो अपने सॉलिड स्टेट में ही मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग कंडीशन को कहते हैं मिक्सिंग कंडीशन। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स 2KNO3 प्लस PbI2। यानी हमारे पास ये जो लेड नाइट्रेट है, ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रेट है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था नाइट्रेट और नाइट्राइट में डिफरेंस, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। NO3 नाइट्रेट होता है, NO2 नाइट्राइट होता है। यहाँ पे NO3 है तो ये नाइट्रेट हुआ। तो हुआ क्या, ये जो लेड नाइट्रेट है इसकी रिएक्शन हुई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हमको मिला पोटेशियम का नाइट्रेट और लेड का आयोडाइड। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो S लिखा हुआ है यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स के बाद, ये S लिखा है, ये S लिखा है, ये S है, ये भी S है। ये मतलब ये बता रहा है कि ये जितने भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हैं। S फॉर सॉलिड, कहीं नोट कर लीजिएगा, S फॉर सॉलिड, जहां भी आपको कोई S लिखा दिख जाए यानी कि ये सब सॉलिड स्टेट के हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ कंपाउंड्स के कलर भी याद होने चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में काम आते हो, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट कंपाउंड्स के कलर भी पूछ लेता है। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के कलर याद होने चाहिए, जैसे कि लेड नाइट्रेट का कलर है, आप देख सकते हैं वाइट। पोटेशियम आयोडाइड का भी कलर होता है वाइट, और लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो। तो इन कलर को जरूर नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इन सम केसेस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन आइदर मोल्टन और एक्वा स्टेट। अब कुछ केसेस में होता क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन जब होती है जब हमारे सब्सटेंस या तो अपनी मोल्टन स्टेट में या अपनी एक्वा स्टेट में रिएक्शन करें। मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई स्टेट, एक्वा स्टेट यानी कि हमने उस कंपाउंड को पानी में मिला रखा हो। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल समझते हैं इसको। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये जो AQ लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं जगह जगह, ऐसे ये लिखा है AQ, ये भी लिखा है AQ और ये लिखा है AQ। ये AQ का मतलब होता है एक्वस। तो S हो गया सॉलिड के लिए, A और Q हो गया एक्वस के लिए। तो क्या रिएक्शन है, जब हमारे एक्वस NaCl, एक्वस यानी कि पानी में मिला हुआ, जब हमारे एक्वस NaCl की रिएक्शन हुई एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमको AgCl मिला और NaNO3 यानी सोडियम का नाइट्रेट मिला। अब ये जो नीचे की तरफ ये जो एरो बन रहा है, इसका मतलब ये है कि एक प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस बीकर में नीचे बैठ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी उसकी रिएक्शन तो हो गई लेकिन वो सब्सटेंस हमारे बीकर में नीचे बैठ गया, उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। इसलिए एरो भी नीचे की तरफ है। अगर ध्यान से देखें तो एरो भी नीचे की तरफ है। देख सकते हैं AgNO3 इज नाइट्रेट, NaNO3 इज ऑल्सो नाइट्रेट। ये नाइट्रेट मैंने अपने समझने के लिए नहीं लिखा है, ये आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। आप इसको लिखिएगा NO3 यानी कि नाइट्रेट। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। और ये जो AgCl होता है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मैंने बता दिया, वो चीज जो कि हमारे सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाए। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन है वो है हीट। सम केमिकल रिएक्शन अकर्स ओनली ऑन हीटिंग। अब कुछ केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट करने पर होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2PbO गिव्स 4NO2 प्लस O2। जब हम हमारे लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं
तो हमको मिलता है लेड का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ध्यान से देखिए, यहां पर ये NO3 है तो ये हुआ नाइट्रेट, या NO2 है तो ये हुआ नाइट्राइट, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं इसको वैसे। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्राउन गैस भी बोलते हैं, तो कलर भी आप लोग नोट कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का पहला पार्ट खत्म होता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा केमिकल चेंज क्या होता है, फिर हम लोगों ने कवर किया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर हम लोग आए केमिकल बॉन्ड पर, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े, और उसके बाद हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखी जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। वो 3 कंडीशंस क्या क्या थी, मिक्सिंग, सॉल्यूशन और हीट। और 3 टाइप के बॉन्ड्स क्या क्या थे, आयनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एथिकल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम लोग आएंगे हमारे सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बाकी के बचे हुए 4 कंडीशंस जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल रिएक्शन हमको क्या इंफॉर्मेशन देती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय।